अच्छा जी, जो गर्मी पड़ रही है ना इस वक्त, इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है, हमारे हाल बेकार कर रही है। और जो राजस्थान में रहता होगा ना वो इस बात से एग्री करेगा कि जयपुर में इतनी कोई शदीद गर्मी पड़ रही है और गर्मी में इतने हमारे हाल ख़राब कर रखे हैं ना। जितना हो सके ना, मेरी प्यारी बहनों से यही गुजारिश है, जितनी जल्दी हो सके सुबह उठें और ठंडे ठंडे टाइम ही सारे घर के काम कर लें। तो यहाँ मैं भी ना सुबह बहुत जल्दी से उठ जाती हूँ और उठ के सबसे पहले अपने घर के जितने भी काम है ना मैं उसको निपटाती हूँ, ताकि ना मुझे किचन में ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना पड़े। क्योंकि जितनी देर किचन में खड़े हो ना मुझे तो चक्कर आने लग जाते हैं कुकिंग वगैरह करने में गर्मी में। तो मैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लेती हूँ। यहाँ है ना मेरे काफ़ी सारे लेस वगैरह गिट्टियाँ वगैरह इतनी फैल रही थी, एक दूसरे में लिपटी चिपटी पड़ी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत निभा रही थी। तो मैंने इनकी मोहब्बत को सारी अलग किया मैंने सारी गिट्टियों को अलग किया, बेलों को अलग किया, इनके रोल बनाए और इसमें मुझे 1-1.5 घंटा लग गया। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी मैं भी यहाँ पर खैर खैरियत से थी और जी मैंने उठते ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे बनानी है आज खाने में दाल। अच्छा मैं सोच भी रही थी क्या बनाऊँ नहीं बनाऊँ दाल, तो हस्बैंड जी बोले नहीं दाल भी बना लो, झटपट से बन भी जाएगी और फिर गर्मी भी बहुत तेज़ है। अच्छा मेरा असल मकसद क्या होता है कि मैं जब खाना बनाऊँ ना तो दिन चढ़ने से पहले ही बना लूँ, मतलब सूरज किचन के अंदर आए ना, मेरे सर पे आके खड़ा ना हो जाए सूरज उससे पहले मैं अपने घर के कामों को निपटा दूँ, मेरा पहला यही मकसद होता है। तो आज ना बड़ा सिंपल सा खाना बनने वाला था, लेकिन सिंपल हो या कुछ भी हो कुकिंग करने के लिए गैस के आगे तो खड़ा रहना ही पड़ता है। और उसकी एक तो टेम्परेचर की गर्मी, ऊपर से जयपुर में काफ़ी ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है और फिर गैस की गर्मी, इसको झेलने से मैं सोचती हूँ सिर्फ गैस की झेल लूँ, अभी आसमान तपे उससे पहले मैं अपने घर के कामों को पूरा कर लूँ। तो यहाँ ना मैं सिंपल से दाल बनाई थी, बस दाल में मैंने प्याज डाली, हल्दी डाली, नमक डाला, मिर्च डाला और उसको चढ़ा दिया, 3 से 4 सीटी ली और बस तैयार। बस इतना ही, मेरे दाल में कोई ताम झाम नहीं होता है, सिंपल सी बनती है। लेकिन स्वाद कहते हैं ना, स्वाद है ना इंसान के हाथ में होता है। तो अगर मैं बनाऊँ या आप बनाएं, आपके घर के कोई भी ख़वातीन बनाएं, हर एक के हाथ में ना अलग ही स्वाद होता है। तो यहाँ मैंने दाल भी चढ़ा दी थी और मैंने सोचा चलो फटाफट से मैं आटा भी लगा लेती हूँ। और आटा ना मैं हमेशा है ना लगा के 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए रखती हूँ, ताकि आटा ना सेट हो जाए। फिर उसके बाद मैं उस पर मुक्कियाँ वगैरह लगा के उसको पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो जितनी भी मेरी प्यारी बहनें हैं ना, जितनी भी जो भी कुकिंग करती हैं, मेरे उनसे यही है कि सबसे पहले ना भैया आप उठते ही ना खाना बना लो। ऐसा ना हो कि आप सुबह उठी, आपने उठते ही सबसे बुरी गंदी आदत होती है ना मोबाइल को हाथ में ले लेना। अगर आपने मोबाइल हाथ में ले लिया समझ लीजिए आपका आधा 1 घंटा पता ही नहीं चलता, रील स्क्रॉल करने में पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ चला गया। तो सबसे पहले ना आप घर के काम कर लो, फिर आप कितना ही मोबाइल चलाओ, कौन आपको मना करने वाला। कि सुबह ना बहुत सारे काम होते हैं, हमें अपने बच्चों को भी देखना पड़ता है, हस्बैंड जी के भी लंच बॉक्स वगैरह बनाना पड़ता है, घर में जो भी मेंबर होता है अगर वो बाहर जाता है खाता है तो उसका करना पड़ता है। अभी तो हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, वरना उन भी स्कूल के लंच बॉक्स वगैरह होते हैं। तो जितने भी काम है ना सुबह अगर हम निपटा लेंगे ना, हमारे पास काफ़ी बड़ा सारा दिन होता है जिसमें हम और अपने एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं। तो मुझे ना आज एक फौतगी में भी जाना था, तो मैंने कहा जल्दी से मैं घर के काम निपटा लेती हूँ गर्मी में। अच्छा काफ़ी सारी बहनों की ना मेरे पास मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, मतलब कि सिस्टर आप सारे काम इतनी जल्दी कैसे निपटा लेते हो, किस तरह से आप अपना काम करते हो। तो मैं ना बस अपने काम को नहीं, अपने टाइम को अहमियत देती हूँ। काम मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, काम मेरे लिए चुटकियों का खेल है, फटाफट हो जाता है काम। कोई मैं उन लेडीज़ में नहीं हूँ जो सोचती ना काम करना है, हमारे को इतना काम करना है, पकाना है या क्लीनिंग करनी है, बहुत समझती है ना काम को। मेरे साथ वो होता ही नहीं है, मैं काम को चुटकियों का खेल समझती हूँ। अहमियत मैं अपने वक्त को देती हूँ। तो मैं अपने जो सुबह का वक्त होता है ना उसको मायने रखती हूँ, उसको ना अच्छे से यूज़ करती हूँ। सुबह सबसे पहले अपने घर के काम निपटाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुकिंग वगैरह तो कर ही ली थी। तो मैंने बच्चे बोले मम्मा है ना आज ना ब्रेकफास्ट में आप है ना आम का अमरस बना दो, तो लस्सी बना दो दही डाल के आम की। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मुझे आज ना लंच में सॉरी ब्रेकफास्ट में कोई ज़्यादा मेहनत तामझाम नहीं करना पड़ा, सीधा सा अमरस की लस्सी बनाई आम की और वो हम लोगों ने खाई, वो सॉरी पी मेरे ना वर्डिंग ऊपर नीचे जाते हैं, तो थोड़ा सा आप है ना एडजस्ट कर लेना। आप तो मेरी बड़ी प्यारी बहन है, आप तो हमेशा कोऑपरेट करती हैं। और यहाँ मैं ना क्लीनिंग वगैरह करने लग गई थी। सारे घर को मैंने क्लीन करा सुबह में ही जल्दी से, क्योंकि ना आज है ना मैंने आपको बताया ना मुझे फौतगी में जाना, तो मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटाए। क्योंकि ना जनाजे का टाइम था 10 बजे का, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी से 9 बजे तक फ्री हो जाऊँ ये सब काम करके। और दूध भी मैंने यहाँ पे उठा दिया था और मैंने बच्चों को बोल भी दिया था कि भाई तुम लोग है ना ये दूध देना ठंडा हो जाए ना तो फ्रीज़ में रख देना। साथ ही फिर मैंने किचन की क्लीनिंग करी, किचन साफ़ वगैरह करा, ताकि ना कोई भी आ जाए मेरे पीछे से तो वो ये नहीं देखे कि भाई इनका तो घर है ना औंधा ही पड़ा है पूरा का पूरा। मतलब मैडम तो गई हुई हैं बाहर और घर के तो हो रहे हैं घर बाहर। बस ऐसा मैं नहीं चाहती कि कोई आए ना तो मुझे कमेंट करे, क्योंकि ना बहुत सारे लोग ना मुझे कमेंट करते, क्योंकि पहले जो मेरा रूटीन था ना बड़ा ही अलग था। मैं ना किए तो किए घर के काम, नहीं किए तो नहीं किए, कोई बहुत मैनेजमेंट का मुझे आइडिया ही नहीं था। फिर धीरे धीरे मैंने ना अपने आप को सुधारा, पॉलिश किया। देखिए इंसान है, हम हर काम परफेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम चाहें ना तो हम बहुत कुछ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो हम बस ठान लेना कि हमें ये काम करना है तो हम करके रहते हैं। तो यहाँ मैंने सारा किचन वगैरह भी क्लीन कर लिया था और ना उसके बाद
फिर मैं ना वहाँ चली गई थी जहाँ पर फोर्ट की थी ना, तो वहाँ पर मैं फिर रुकी, वहाँ पर कम से कम 2 घंटे मैं बैठी होंगी। फिर वहाँ पर जनाजा ले गए थे, फिर थोड़ी देर और रुके, क्योंकि वो हमारी है ना रिश्ते में दादी थी, मेरे पापा की चाची थी, और भी काफ़ी सारे रिलेशंस थे उनसे। मेरी दादी थी, मेरी मामी सास थी, और हम अपन लोगों में तो ये आपको पता ही है कि घर के घर में रिश्ते जाते हैं तो एक एक रिश्ते से 4-4 5-5 रिश्ते किस तरह से जुड़ जाते हैं ना, कुछ पता ही नहीं चलता। तो वहाँ से निमट के फिर मैं अपने मामू के घर चली गई थी। मामू का घर पास में ही था और धूप इतनी तेज़ हो रही थी, तो अभी तो कोई इरादा नहीं था घर पर जाने का। मैं घर पर बोल के आई थी मैं शाम को 4-5 बजे तक आऊँगी। तो अभी ये ना 5 बजे का टाइम हो रहा था, धूप आपको अभी भी दिख रही होगी। माशाल्लाह मेरे मामू का घर है ना बहुत अच्छी जगह है, देखिए कितने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से मकान बने हुए हैं ना, सब कितने प्यारे मकान बने हुए हैं, और यहीं मेरा बचपन बीता रहा, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। तो अभी हो रहा था शाम के 5 बजे का टाइम, और ये मैं आपको दिखा रही थी उनके मतलब जो व्यू था ना, एरिया था, मैं दिखा रही थी गली लोकेशन की। ये देखिए यहाँ पर रहते हैं और बड़ी अच्छी जगह है माशाल्लाह। पहले मैं यहीं रहती थी, मेरा बचपन यहीं गुजरा था, लेकिन फिर थोड़ी बड़ी हुई तो फिर अम्मी के पास चली गई थी, फिर शादी हो गई तब ससुराल में रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब एक इंसान की ज़िंदगी में इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। और ये क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये क्लिप थी संडे की, और ये संडे को हम ना अम्मी का ना थोड़ा बहुत सामान है ना वहाँ शिफ्ट करवाने गए थे, नाई की थड़ी की। तो मैंने क्लिप बहुत दिनों से मेरे पास पड़ी थी, मतलब इस संडे से भी पहले वाले संडे की है। तो मैं आपको ना मैंने सोचा चलो आज इस वाली वीडियो में आपको ये वाला भी दिखा देती हूँ कि अम्मी के इधर जो अम्मी ने न्यू वाला हाउस लिया है पापा ने, वहाँ पर देखिए कितने प्यारे कितने सुंदर सुंदर खेत हैं। बस यहाँ पर एक ही बुराई है कि यहाँ पर है ना सड़क है ना वो कच्ची है, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में 1-2 साल में यहाँ पर सड़क भी डल जाएगी, हो सकता है उससे पहले भी डल जाए। तो बस दुआ कीजिएगा कि यहाँ पर रोड पक्का हो जाए। और इसी गली के आगे जाके मेरी भी जो वो है ज़मीन है, प्लॉट है, तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला ऐसे कोई असबाब बना दे और हमारा भी घर बन के तैयार हो जाए अच्छा सा। तो ये देखिए मेरी ज़मीन थी, और अब हम वापस आ गए थे घर, और यहाँ ना अम्मी ने खाना मुझे पैक करके दे दिया था बहुत सारा। तो ये खाना है ना मैं फ़ातिमा को खिला रही थी, और फ़ातिमा को खिलाओ ना तो उसके तो इतने कोई नखरे होते हैं ना, मना कर दिए, नहीं नो नो इस तरह से ना करती है। पता उसका मन था खाने का है ना, अब मैंने चम्मच से दिया ना तो खाना ही नहीं है। तो जी इस तरह से हमारा दिन बीता। और मेरे जो आपको डेली वीडियो कैसे लगते हैं, मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मेरा रूटीन कैसा लगा आपको समर का, वो भी मुझे बताइएगा। यहाँ देखिए दोनों बहन भाई कितनी तरह से मस्तियाँ कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और इनका ना सारा दिन इसी तरह से गुजरता है। दोनों ना दिन में 3-3 4-4 बार ना इसी तरह से खेलते रहते हैं एक दूसरे के साथ। हारिस को जैसे जैसे टाइम मिलता है ना तो वो अपनी बहन के साथ खेलने लग जाता है। सिद्दीक भी यहाँ बैठा हुआ था, उसके पैर में कोई कांच वगैरह चुभ गया था तो वो निकाल रहा था, और यहाँ मैं इन दोनों की वीडियो बनाई थी, मैंने खेलो दोनों, और इतनी मस्तियाँ कर रहे थे ना, इनको देख के मुझे इतनी खुशी होती ना। अल्लाह ताला सबके बच्चों की बड़ी उम्र करे, इनमें मोहब्बत पैदा करे, इनको अपने माँ बाप की नहीं मोहब्बत डाले दिल में, एक दूसरे की नहीं दिल में मोहब्बत डाले, क्योंकि बहन भाई है ना उनकी मोहब्बत कुछ अलग ही होती है। लेकिन शादी के बाद है ना कुछ अलग ही चेंजेस आ जाते हैं इन रिश्तों में। तो मैं तो हमेशा यही दुआ करती हूँ अल्लाह ताला मेरे तीनों बच्चों में बहुत मोहब्बत दे और इनकी उम्रों में इजाफा करे, इनके नसीब अच्छे करे, आप सबकी औलादों के भी नसीब अच्छे करे अल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन। इसी तरह वीडियो का करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।